दोस्तों, गौतम अडानी भारत के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनका नाम सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि विवादों के लिए भी खूब चर्चा में रहा। पहले हिडनबर्ग रिपोर्ट आई, फिर शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई और उसके बाद अमेरिका में रिश्वतखोरी और फ्रॉड के आरोप लगे। लेकिन अब खबर आई है कि अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ चल रहा एक बड़ा केस खत्म हो गया है। तो सवाल उठता है, आखिर पूरा मामला क्या है? हिडनबर्ग रिपोर्ट ने क्या आरोप लगाए थे? अमेरिका में रिश्वत देने का मामला कैसे शुरू हुआ? ट्रंप के पर्सनल लॉयर की इसमें एंट्री क्यों हुई? और क्या यह वास्तव में अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी जीत है? आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू होती है जनवरी के 2023 से। एक अमेरिकी रिसर्च फर्म हिडनबर्ग रिसर्च, इसने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें दावा किया गया कि अडानी ग्रुप कई वर्षों से स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में शामिल रहा है। रिपोर्ट्स का इतना बड़ा असर था कि अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी गिरावट आई, मार्केट वैल्यू में भारी नुकसान हुआ और गौतम अडानी ग्लोबल रिच लिस्ट रैंकिंग में बहुत नीचे चले गए। एक समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल गौतम अडानी कुछ ही समय में काफी नीचे पहुंच गए। पूरे भारत में यह मुद्दा राजनीतिक और आर्थिक बहस का विषय बन चुका था, लेकिन अडानी ग्रुप ने इस आरोपों की पूरी तरह गलत बताया। ग्रुप ने कहा कि यह सिर्फ कंपनी का पर नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला है। अब यहाँ कहानी और बड़ी हो जाती है। नवंबर 2024 में अमेरिकी के न्यूयॉर्क कोर्ट में एक बड़ा आरोप पत्र सामने आया। इसमें आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप के कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने भारत में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए रिश्वत दी। रिपोर्ट के अनुसार लगभग $250 मिलियन से ज्यादा की ब्राइबरी का आरोप लगाया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि इन्वेस्टर्स और बैंक्स को मिसलीड करके पैसा जुटाया गया। यानी मामला सिर्फ रिश्वत का नहीं बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का भी था। यह आरोप बेहद गंभीर थे, क्योंकि अगर अमेरिका की एजेंसीज किसी ग्लोबल कंपनी पर फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगाए तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। दोस्तों, इस केस में मुख्य रूप से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की बात हुई। आरोप लगाया गया कि कुछ सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर बड़े सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए गए। इसमें अडानी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियों का नाम भी सामने आया। यानी यह मामला केवल बिजनेस कॉम्पिटिशन का नहीं बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा बन गया। हालांकि अडानी ग्रुप ने लगातार इसका खंडन करते रहे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। रिपोर्ट्स के अनुसार अडानी ग्रुप ने अपनी इलीगल टीम में रॉबर्ट ग्रिफन जूनियर को शामिल किया। यह वही लॉयर है जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल अटॉर्नी भी माना जाता है। अब यह मामला और ज्यादा इंटरनेशनल अटेंशन में आ गया। बताया गया कि अडानी ग्रुप की लीगल टीम ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सामने डिटेल प्रेजेंटेशन दी। इसमें यह आर्गुमेंट रखा गया कि कंपनी भारतीय है, घटनाएं भारत में हुई, इसलिए अमेरिका कानून लागू नहीं होती। यानी लीगल जुरिडिक्शन पर भी सवाल उठाया गया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर अमेरिका में यह मामला खत्म कैसे हुआ? रिपोर्ट के अनुसार बाद में अमेरिकी एजेंसीज ने कुछ सेटलमेंट किए। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि वे इस केस को आगे नहीं बढ़ाएंगे और कोर्ट ने आरोप पत्र को डिसमिस कर दिया। यानी अब यह मामला दोबारा उसी तरीके से नहीं खोला जा सकता। इसलिए ऐसे अडानी ग्रुप की बहुत बड़ी लीगल जीत माना जा रहा है। दोस्तों, भले ही मामला कानूनी रूप से खत्म हो गया हो, लेकिन बहस अभी भी जारी है। कुछ लोग कहते हैं यह कानून की प्रक्रिया थी और एजेंसी ने एविडेंस के आधार पर फैसला लिया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि क्या पावरफुल कनेक्शन का असर पड़ा, क्या पॉलिटिकल डिप्लोमेसी काम आई और क्या भारत में भी इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। यानी डिबेट अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, यह पूरी कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं, यह मामला जुड़ा था ग्लोबल कैपिटल मार्केट, इंडिया यूएस रिलेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। अब आपका क्या मानना है? क्या अडानी ग्रुप को सही तरीके से राहत मिली? क्या हिडनबर्ग रिपोर्ट सही थी? और क्या ऐसे मामलों में भारत में भी जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।